ग्लोबल हरियाणा फरीदाबाद सेक्टर 12 स्थित सेंट्रल व्यू होटल में DLF इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीराम अग्रवाल ने की। इस अवसर पर सचिव अभय बजाज, वाइस प्रेसिडेंट मेल गोयल, अर्जित चावला, विशाल मल्होत्रा, भूपेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष राजेश गुप्ता, ज्वाइंट सचिव शरद कुमार, निशांत रस्तोगी सहित कई मेंबर्स उपस्थित रहे। कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर ऋषि राम, MSME सीनियर मैनेजर थे। कार्यक्रम में FMC और प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए DGM फाउंडेशन फॉर MSME अभिषेक नागा उपस्थित रहे। वहीं लोन लेने संबंधित जानकारी लक्ष्मी फाइनेंस सर्विस की हेड पूजा जायसवाल ने दी। इसके साथ ही डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से अपने मैं ऑनर हूँ इस कंपनी की और एक्स बैंकर हूँ सर। 2013 में मेरी कंपनी स्टैब्लिश हुई थी और तब से मैं अपनी कंपनी लक्ष्मी फाइनेंस सर्विसेज के नाम पे चला रही हूँ। हम लोग मल्टीपल बैंक के चैनल पार्टनर्स हैं। हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है जितने भी हमारे दिल्ली NCR में इंडस्ट्रियल एरिया हैं, हम अपने मेंबर्स को सर्विस देना चाहते हैं। कंपैरिजन लोन, कस्टमाइज लोन, जैसे आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे बैंकर्स आपके पास ऑलरेडी टच में हैं, सब बेटर सर्विस भी मिल रही होगी। लेकिन कंसर्न क्या मैंने देखा है, जो अपने इंडस्ट्रियल के मेंबर्स को है ना, सही प्रोडक्ट की नॉलेज, सही कौन सा बैंक आपके लिए बेटर है, कहाँ से बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है, आपके डिजायर्स को कौन पूरा कर सकता है, ये कोई अपडेट नहीं करता है। सब अपने अपने बैंक में, मान लो आप जो भी आपके पास XYZ बैंक, जिनके आप अपने एग्जिस्टिंग बैंकर्स हैं, जहाँ के आप लोग अपने बिजनेस कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने अपने प्रोडक्ट अपने हिसाब से अपनी चीजें सेल करते हैं। लेकिन आपके लिए कोई काम करे वो इम्पोर्टेंट है ना सर। तो हमारा जो टारगेट है ना सर, वो एसोसिएशन के साथ मिलकर ना आपके लिए काम करना है। आप हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है। हम कस्टमर्स को सर्विस देना चाहते हैं कि आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए कौन सा लोन पहले चाहिए। पहले आपके डिजायर्स हम लोग समझते हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, आपकी एक्सपेक्टेशन जो भी XYZ लोन होती है, आपका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेशन है, अमाउंट है, प्रॉपर्टी क्या कोलैटरल सिक्योरिटी है, प्रॉपर्टी है या नहीं है, बाजार में आज की डेट में कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स आए हैं जो आपके लिए लॉन्च हुए, वो आप तक न्यूज अपडेट ही नहीं होती है। तो उसी सब चीज के लिए मैं एसोसिएशन के साथ जुड़कर, मैंने श्रीराम सर ने मुझे हेल्प की है कि मैं आपको बैंक की जितने भी बाजार में बैंक है, तो बहुत सारे बैंक आ गए हैं में, छोटे छोटे बैंक भी आए हैं। बड़े बैंक तो पहले से ही वो सभी जानते हैं, ICICI, HDFC, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये तो हर एक के पास है। लेकिन बाजार में जो छोटी नई ऑर्गेनाइजेशन जो आई है, जो नई नई चीज कर रही है, जो रेगुलाइज एरिया में कर रही है, जिसका सिविल स्कोर खराब है, सिविल्स वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया में जिनकी खराब है, उनको भी पैसे चाहिए। आज की डेट में ना उनके लिए भी लोन अवेलेबल है, आपके रेगुलाइज प्रॉपर्टीज में भी अवेलेबल है। आपके पास अगर रिटर्न फाइल नहीं भी करते हैं तो भी लोन अवेलेबल है। तो ये नॉलेज तो तभी आएगी ना जब मैं आप और आप हमसे कनेक्ट होंगे, तो कोई तो मीडिएटर पार्ट होना ही चाहिए ना। तो इस वजह से मैं आई हूँ कि हम लोग तो मल्टीपल बैंक से कर रहे हैं। हमारे पास आज की डेट में बहुत सारी फैसिलिटीज है। सिविल स्कोर तो आप अपने फोन पे आराम से चेक कर सकते हैं। आपको किसी बैंक को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं कि मेरा सिविल स्कोर क्या है या मेरा जो एग्जिस्टिंग लोन्स है उसकी सिचुएशंस क्या है। आप सभी UPI यूज करते हैं होंगे सर, हर एक के मोबाइल में UPI होगी, फोन पे होगा, पेटीएम होगा, कोई अदर आप चीज यूज कर रहे होंगे, उसमें आप सिविल डालेंगे ना सर, आपका सिविल स्कोर निकल के आ जाएगा। उसे आप डाउनलोड करें, आपकी जितनी भी पास्ट हिस्ट्रीज है लोन्स की, वो सब निकल के आएगी। आप खुद से अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं, आपके जो पुराने लोन की सिचुएशंस क्या है वो भी आप खुद से चेक कर सकते हैं। और आज के डेट में बैंक ने एक नई चीज निकाल दी है, जिसका जितना बेटर सिविल स्कोर है उसके लिए बहुत ही बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जिसका सिविल स्कोर कम है उसके लिए भी लोन अवेलेबल है, बट उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा डिफरेंसेस आ जाता है सर। आज के डेट में हर तरह का लोन अवेलेबल है, लेकिन जितने आप क्रीम प्रोफाइल है, मतलब जो हेल्दी क्लाइंट्स हैं, आप लोग जिनकी बैंकिंग बहुत हेल्दी है, जिनकी बिजनेस बहुत अच्छे इसमें चल रही है, उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। जो थोड़ा स्ट्रेस में चल रही है जिनका बिजनेस, बहुत सारे आप लोग में ऐसे होगा जिनका बिजनेस थोड़ा स्ट्रेस में भी होगा, सिविल में भी इश्यूज होगा, थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज भी होंगे, वो भी है हमारे पास। लेकिन वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसी हिसाब से बैंक ने किया है, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बियर मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। वर्किंग कैपिटल तो मेरे ख्याल से हर एक आप लोगों के पास होगा ना, वो 7, 9, 10% तक भी है।
अब आपको क्या मिलेगा, ये आपके खुद के 150 रुपए की रिक्वायरमेंट है तो वो भी अवेलेबल है। तो बैंक आज एक गलत फहमी अभी मैंने देखा है, बहुत सारे कस्टमर के माइंड में रहता है, जी मेरे को तो प्रॉपर्टी है, मेरे को प्रॉपर्टी है, मेरा प्रॉपर्टी रखो और मुझे पैसे दे दो। ऐसा नहीं है। आपका हर बैंक प्रॉपर्टी मॉर्गेज करता है, एग्री, लेकिन उसकी डिजायर रहती है पहले सेफ्टी। आपकी फाइनेंशियल बैलेंस शीट हेल्दी होनी चाहिए, आपकी इंटेंशंस वो नोट कर रहा होता है। अगर आपकी इंटेंशन क्लियर है, आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी अच्छी है, मतलब एक इंटरव्यू लेते हैं बैंक में, पीडीज होती है, सीए आते हैं आपके ऑफिस में, आपकी वो क्लैरिटी मतलब रीजन को समझते हैं, जितना क्लियर रीजन है, स्ट्रैटेजी आपकी क्लियर है, आपको लोन होगा। प्रॉपर्टी नहीं है, इट्स ओके फाइन, प्रॉपर्टी के डिजायर नहीं है, लेकिन आपकी बैलेंस शीट, आपके रीजंस, आपके पास वर्क ऑर्डर्स होने चाहिए, आपको लोन मिल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट सब कुछ आपके खुद के फाइनेंशियल हेल्थ और आपके डिजायर्स और आपके इंटेंशन पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बता सकती जी आज का फलाना रेट ये है वो मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ आपके फाइनेंशियल्स पे डिपेंड करता है। हम बहुत सारे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी ने नाम सुने होंगे सारे बैंक्स के, तो ये तो कॉमन हैं जहां हम लोग बैंक और एनबीएफसी के साथ डील कर रहे हैं, बहुत सारी नई नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी फर्स्ट इंटेंशन जो मेरी है एसोसिएशन के साथ काम करने की, आपको सर्विस देना है, आप मिलो। एमएसएमई के लिए को भी लेके ना बहुत सारे आप लोगों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, थोड़ी सी। एमएसएमई वाले भी शायद यहाँ होंगे कि जिनके पास एमएसएमई है उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा सस्ता मिल जाता है। एमएसएमई सर्टिफिकेट तो आज में हर एक के पास हो है ही। एमएसएमई के पास आज जितने भी बाजार में बैंक है ना, सब एमएसएमई के ही बेस पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि सबको रिपोर्ट आरबीआई को करना है कि उन्होंने कितनी फंडिंग की है इस कैटेगरीज में आकर। हम लोग जो भी लोन देते हैं उसमें एमएसएमई सर्टिफिकेट लेते ही हैं, उसमें रेट ऑलरेडी सस्ते ही है सर। सेकंड क्या है, आप सब्सिडीज चाहते हैं, सब्सिडीज तो है, वो सेंट्रलाइज सब्सिडीज अलग है, स्टेट वाइज सब्सिडीज अलग है, मशीनरी पे अलग है, कंस्ट्रक्शन पे अलग है, लैंड पे अलग है, जो हर स्टेट का अलग अलग है, और वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। एनी इंडस्ट्री वाज लुकिंग फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, किसी को कुछ नॉलेज गेन करनी है, किसी को कोई लोन्स के रिगार्डिंग असिस्टेंस है। पूजा जी इज अ वेरी ओल्ड मेंबर ऑफ आवर एसोसिएशन, तो वो शी इज ऑलवेज अवेलेबल एंड शी इज एबल टू असिस्ट। वी विल नाउ मूव ऑन टू अ टॉक बाय मिस्टर। बहुत धन्यवाद आपके यहाँ आने के लिए। जस्ट मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, एफएमसी जो है फाउंडेशन फॉर एमएसएमई क्लस्टर्स, ये 2005 में इस्टेब्लिश हुई थी और आज तक हम लोग करीबन 1 लाख एमएसएमईज के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम कर चुके हैं, जिसमें 250 बीएमओज के साथ डायरेक्टली हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। हम लोग 150 से ज़्यादा क्लस्टर्स पूरे इंडिया में कवर कर चुके हैं। हम 2 पर्टिकुलर एंगल पे काम करते हैं, जो हमारे एक तो लाइवलीहुड और दूसरा एनवायरनमेंट। इसके अंदर हम एमएसएमईज को अवेयरनेस से लेके सारे ग्रीन फाइनेंस से लिंकेजेस और बहुत सारी रेगुलेशन हैं जो धीरे धीरे मैंडेटरी होते जा रहा है। बहुत सारी चीज़ों को अभी धीरे धीरे चालू किया है इन चीज़ों में आने में अलग अलग मिनिस्ट्रीज ने। उसमें अभी रिसेंटली एक अदिति स्कीम लॉन्च हुई है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के तहत। उसमें 60 क्लस्टर्स पूरे पैन इंडिया लेवल पे तय किए गए हैं। इसमें आपको इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है 5% और 3% का, और इसमें आपको अपनी एनर्जी ऑडिट करवानी पड़ती है यूनिट्स की, एमएसएमईज को, और एनर्जी ऑडिट के बेस पे वो वहाँ पे आइडेंटिफाइड करते हैं कि किन चीज़ों को बदलने से या अपग्रेड करने से आप लोग कितनी ऑडिटर आते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ही करके देते हैं। और जब ये डीपीआर सबमिट होता है तो विद इन 4 वीक 5 वीक में ये अप्रूव भी हो जाता है। और इस टाइप की चीज़ों को अगर हम अभी से करेंगे, डेटा फ्यूचर जो अपना डेटा रेडीनेस, फ्यूचर रेडीनेस, तो इस टाइप की चीज़ों को आप लोग अडॉप्ट करिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिडबी करके एक बैंक है, आप लोग सब अवगत होंगे उससे। सिडबी भी बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं, तो छोटे छोटे कदमों से, जैसे सोलर का एडॉप्शन हो गया, अपना हमारे थोड़े बहुत जो मोटर्स हम लोग यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग में, वो मोटर्स को बदल के अगर हम उसको i5 के आप अगर गूगल करेंगे तो वो आपको आएगा। उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो अपने आपकी पर्टिकुलर अपनी इंडिविजुअल यूनिट्स के कुछ डेटा खुद ही उसमें भर के आप अपने कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप की कई चीज़ें अवेलेबल है, जिसको छोटे छोटे कदम लेके आप, क्योंकि अब ये बायर्स की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी होती जा रही है। बायर्स आपसे पूछेंगे, एक्सपोर्ट्स वालों ने तो पूछना चालू कर ही दिया है। अभी डोमेस्टिक लेवल पे भी जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस आ रहे हैं, सब धीरे धीरे
ESG काइंड ऑफ मैंडेटरी होते जा रहे हैं। तो जस्ट मैं एक ही अनुरोध करूंगा, आप लोग इस दिशा में सस्टेनेबिलिटी, सर्कुलर इकोनॉमी, एनर्जी एफिशिएंसी, रिसोर्स एफिशिएंसी, इन चीज़ों में थोड़ा अपने आप को फ्यूचर रेडीनेस रखिए, ताकि जैसे ही ये मैंडेटरी होंगे उस समय बड़ा कम होगा, 1 साल फ्रीज कर दिया जाएगा, 6 महीने के अंदर करना पड़ेगा। तो अभी छोटे छोटे कदम लेते रहेंगे आप लोग, तो आगे के लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Before we started our meeting, I was sitting with Abhishek ji and we were discussing कि किस तरीके से पहले environment पे जो focus होता था वो सिर्फ it was not deliberate and it was not required also. किसी की इच्छा है वो environment के बारे में सोच रहा है तो वो थोड़े से steps ले लेता था। But अब जैसे garment industry है, जितने लोग यहाँ पे export कर रहे हैं, they will know that without GOT certifications, without Oecotex, without SEDEX certifications, now it is difficult to deal with EU buyers. All the major brands are becoming very environmental conscious. India में अभी उतना ज़्यादा I think उतनी awareness नहीं है, उतनी compliance भी नहीं है, but जिनके साथ हम काम करते हैं उनकी एक बड़ी strict compliances आ गई हैं। So I think Abhishek ji is a very good resource. He is very knowledgeable on this subject, and we will also share his number, his contact details with all association members, so that in case there are any ESG related queries, any information that anyone requires regarding any government policies regarding ESG, he will be able to help everyone. Thank you. मेरे से पहले काफ़ी बातें होगी, आपको अच्छी तरह समझा भी दी और आप समझ भी रहे होगे पहले से ही। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जो FMC संस्था है और ऋषि जी लगातार हमारे पास आते रहते हैं, हमारी एसोसिएशन की मीटिंग होती रहती है, और मैं 2018 से प्रेसिडेंट हूँ कादीपुर न्यूज एरिया में। पहले 1-2 मीटिंग हमारी हुई, जैसे DIC में MSME की ओर भी आए, तो हमारा सवाल ये होता था कि हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, बेनिफिट क्या दिला सकते हैं आप। तो कई साल पहले उन्होंने एक बात रखी थी कि भाई ऐसे कराएंगे, तो लेकिन दोबारा कोई नहीं आता था। अब ऋषि जी जब से हमारे संपर्क में आए तो लगातार जो है महीने फोन तो होते रहते हैं वीकली, लेकिन मीटिंग ऑर्गेनाइज करना और ऑडिट करना, इन अपना विजिट करना, एनर्जी के ऊपर उस लेवल पे काम कर रहे हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूं और मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। आप यहाँ आए, और एक खास बात यह है कि मैं व्यक्तिगत तौर से समझता हूँ कि संगठन के बिना कुछ नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, हमारा संगठन जरूर होना चाहिए। संगठन से 10 बातें सीखने को मिलती हैं, हम इकट्ठा होते हैं, हाय हेलो होती है, एक दूसरे का दुख सुख और एक दूसरे की दोस्ती बढ़ती है होता है। और अगर आप संगठन के नाम से कहीं भी जाएंगे, जैसे जब हम आए तो सुन रहे थे मैं कूड़े के ऊपर समस्या, बिजली समस्या, अगर हम किसी संगठन के नाम से जाते हैं तो कोई हमें आने के लिए अंदर बोलता है, अगर व्यक्तिगत जाएंगे तो कोई अहमियत नहीं देता। इसलिए संगठन जरूरी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम द फाउंडर ऑफ एम्पल डिजिट्स, जहां पे हम ब्रांड्स को ऑनलाइन लाते हैं और ब्रांड्स की आइडेंटिटी को क्रिएट करते हैं डिजिटल मैनर्स में। आप सबको पता होगा कि कहते हैं, मुझे बताने की एक्चुअली जरूरत नहीं है, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप सब लोग के अकाउंट्स भी होंगे, और आप लोग कहते हैं ई कॉमर्स में अपने कहने में कदम वहाँ पे पक्के कर चुके होंगे। बट फिर भी हम अपने बिजनेस को नई ऊंचाई पे कैसे ले जा सकते हैं? होता क्या है कि हमारा सोशल मीडिया होता है, हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ब्लॉगिंग नेटवर्क्स होते हैं, साथ ही साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाई जाती है, बट हम ये सब कुछ हम नहीं कर सकते। इसको करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, पैरामीटर्स होते हैं और कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं जिसके ऊपर अगर हम काम करते हैं तो हम अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि जैसे टेक्सटाइल एक कहते हैं इंडस्ट्री है जहाँ पे कर दिया है, बट अब मुझे उन लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करना है, क्योंकि मुझे अपने कॉम्पिटिटर को अपने से पीछे रखने में ही फायदा रहेगा ना। तो कुछ ऑर्डर्स मैं क्या कर सकता हूँ, पार्टनरशिप्स कर सकता हूँ। That will be giving a better opportunity for me कि मैं उनके साथ एक पार्टनरशिप करूं और वो मेरे लिए काम करें, ना कि वो मेरे स्ट्रेटजीज के बिहाफ पे काम करें। तो उसी के बिहाफ पे आज हम आगे चलेंगे कि हम किस तरीके से अपने लिए कस्टमर एक्वायर कर सकते हैं। हम बिजनेस लिस्टिंग्स को, उनकी वेबसाइट्स को रैंक करा चुके हैं जहां से उनको ऑर्गेनिकली लीड्स आती हैं, एंड 500 से ज्यादा वेबसाइट्स को हम डेवलप करके डिलीवर कर चुके हैं मार्केट में।
अब हम बात करेंगे मेजरली ट्रेड एंड डिजिटल के बारे में। ट्रेड मीन्स कि जो आज तक हम लोग करते आए हैं, हमारे पास खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहाँ पे हम बात करते हैं, पार्ट्स को डेवलप करते हैं, मार्केट में अपनी वेबसाइट लेके आए हैं, चलो कुछ डाला कुछ नहीं डाला, कुछ अपडेटेड है वेबसाइट, कुछ नहीं अपडेटेड है, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है नहीं के बराबर चल रहे होंगे, बिकॉज द रेफरेंस ऑफ द बिजनेसेस आर कमिंग फ्रॉम द ग्रुप्स ऑफ द हेयर। ठीक है, और कुछ हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं, कुछ हमारे इंटेलेक्चुअल क्लाइंट्स आ जाते हैं जो रेफरेंस के थ्रू आते हैं, तो हम सोचते हैं कि यार बिजनेस इज गोइंग ऑन, दैट्स इट। बट एक्चुअल बिजनेस जो है वो डिफरेंट मॉडल है, वो है डिजिटल में आना। अपने आप को हर एक एवरीवन जो आपके लिए प्रेफर है, जो आपके निशे के रिलेटेड है, जो प्रोडक्ट्स आप डेवलप कर रहे हैं, पहले अपनी कम्युनिटी तो समझिए। हमें क्या करना है, हमें आज की डेट में एक नया बायर चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 बायर पहले से ही हैं, जिन्हें मैं पिछले 3 साल से माल सप्लाई कर रहा हूँ, सेल आउट कर रहा हूँ, बट मुझे 11वां नवंबर भी तो चाहिए। मुझे भी तो अपनी प्रॉफिट क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करना है, मार्केट में अपना बोलबाला करना चाहता हूँ। तो 11वां क्लाइंट कहां से आएगा? दैट इज कम फ्रॉम द डिजिटल मार्केटिंग, दैट कम्स फ्रॉम द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, फ्रॉम योर प्रेस न्यूज, फ्रॉम योर वेबसाइट। मार्केट में इतने ऐसे कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया मार्ट का भी नाम यूज करते हैं आज की डेट में, तो हम सब वहां पे अपना अकाउंट भी लेते हैं, उनसे लीड्स भी बाय करते हैं, और हम लोग कभी ये समझ नहीं पाते कि हम उनसे लीड्स क्यों बाय कर रहे हैं। वो हमें एक पैकेज देते हैं, कभी भी आप एक कीवर्ड सर्च करके देखिएगा, उन्हीं की वेबसाइट टॉप पे आ रही है। वो लोग पेड कैंपेन रन नहीं करते, वो लोग एसईओ का सहारा लेते हैं, तो अपनी वेबसाइट को डेवलप करते हैं, एसईओ फ्रेंडली बनाते हैं, इमेजेस वीडियोस का यूज करते हैं, और सारा डाटा वो आपका यूज करते हैं, उनका खुद का कुछ नहीं है उसमें। टॉप 3 पोजीशंस में किसी यहाँ पर पर्सन की कोई लिस्टिंग आ रही, गूगल लिस्टिंग आ रही है? अगर मैं फरीदाबाद से बिलोंग नहीं करता हूं, मुझे फरीदाबाद में बिजनेस करना है, तो मैं ऐसे सर्च करूंगा ना। मेरी तो लोकेशन केरला है, पंजाब है, हरियाणा है, पानीपत है, या मैं जलंधर बैठा हूं, या मैं कन्याकुमारी बैठा हूं, तो मैं तो सर्च ऐसे ही करूंगा क्योंकि मुझे फरीदाबाद से सर्च करना पर्सन चाहिए। बट जब यहाँ पर टॉप गूगल लिस्टिंग में हमारा नाम नहीं है, तो कोई और बिजनेस ले रहा है ना। सेकेंड थिंग, इसी कीवर्ड के नीचे टॉप 4 पोजीशंस पे भी हम नहीं आते। पहले नंबर पे जस्ट डायल, जिसके बारे में सबको पता है, सेम थिंग जस्ट डायल भी वही करता है, पर जस्ट डायल के ऊपर इस समय जो हमारी कैटेगरी है टेक्सटाइल को लेके और ऑटो पार्ट्स को लेके, बिग बायर फरीदाबाद, यहां पर भी कोई नहीं आता होगा। जस्ट डायल इंडिया मार्ट अपने ऑटो पार्ट्स के लिए कर रहे हैं, बट उसमें प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं? मुझे ये चाहिए, तो वो 100 आदमियों का नंबर दे देता है, तो हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है उसका मतलब इवैल्यूएट नहीं कर पाते हैं। सर एक्चुअली जस्ट डायल एक होता है आपका पोजीशन प्लान। ठीक है, पोजीशन प्लान में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ कीवर्ड टारगेट कर लिए, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मैंने अपने आप को एक्सपेंड करा है लखनऊ में, जस्ट डायल में मैंने प्लान बाय करा है लखनऊ में। पूरी सिटी में अगर कोई 2 व्हीलर सर्च करेगा, सबसे पहले मेरा नाम शेयर होगा, दैट इज पोजीशन होल्डिंग प्लान। उसमें बेनिफिट ये, नंबर 1 पे मैं दिखूंगा, सबसे पहले कॉल मेरे पास आएगी, सबसे पहले कस्टमर मेरे से इंटरेक्ट करेगा। दिस इज सिंपल वे। सेकेंडरी वे, इफ द पोजीशन इज नॉट अवेलेबल, तो हमें अपने बिजनेस के जो नाम है, हम कुछ भी रख सकते हैं जस्ट डायल पे, तो हम फ्रेंडली रखेंगे वहां पर, जिससे कि यूजर इंटरेक्ट कर सके यूजर के नाम से। फॉर एग्जांपल यूजर हमारे प्रोडक्ट के बारे में तो सर्च करेगा सर, इस सर्विस के बारे में, उसके रिलेवेंट ले सकते हैं, और उसके ऊपर भी आपको पोजीशन अगर मिल रही है तो हम एक्वायर कर सकते हैं। कि जैसे आपने जस्ट डायल का सब्सक्रिप्शन ले लिया है ना, तो वो पैसे आपसे ले जाएंगे कि भाई हम आपकी लिस्टिंग जो है 1 2 3 में करेंगे, और हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम उसको बार बार चेक करें कि भी देखें कि भाई ये जो है लिस्टिंग हमारी प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। ये बड़ा मतलब लोचा है इसमें। सर पैसे लेने भी तैयार है, राइट, आप भी तैयार हैं और भी तैयार हैं, सब राइट। लेकिन एक लीड जो मैं आपको एक ओपन चैलेंज करता हूँ कि भाई मेरे प्रोडक्ट को आप लीड दो, मैं आपको उस बेस पे कमीशन दूंगा या पैसा दूंगा, वो आपको सूट करता है? सूट तो वो सब कुछ करता है। तो फिर अब मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है। हम आपको 20 रुपये इमीडिएटली देंगे अगर हमारी डील क्लियर हो जाती है। हमारा तो बड़ा सीधा सा कहना ये है, इसमें 20 के हम आपको 25 देते हैं। 1-to-1 मीटिंग। हाँ, कि भाई आप I would first go to references. If I'm unable to find something through my references, then I will resort to Google. And the number of people who are searching for
products that we provide, services that we provide is immense. So I think Harpreet ji can act as a good resource for us, and whether it's new business generation or whether it's online reputation management also. Because what I see is a lot of clients do background checks on the internet. They see your websites, they see the projects that you worked on, they see the clients that you worked with to make their final decision on whether you're a reliable and a credible supplier. So I think online reputation management can also be a good part of the services that he provides. And he will share his details also with all association members. Thank you. आप सबों का मुझे शुरू में स्वागत करना था लेकिन समय के अभाव में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है कि हम सब यहाँ आए। और एक सजेशन ये भी आया कि हमने चूंकि आज गवर्निंग बॉडी तो थोड़ा सा समय उसमें भी लग गया, लेकिन बहुत अभी सबका मन यही है कि इनके साथ 1 to 1, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है ना कि ये इतनी थोड़े से समय में इस पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। जब तक इसको हम समझेंगे नहीं तब तक हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम सब आपके फोन नंबर एक बार शेयर कर देंगे, है ना। और ऋषि जी ने कहा भी है कि आपके आबाद में भी आपकी सर्विस मिलेगी हमें, ठीक है ना। तो हम सब चाहेंगे कि भाई आप लोगों को और डीएलएफ की तरफ से एक टोकन मोमेंटो सम्मानित करने के लिए, और हम लोगों को इन्होंने मौका भी दिया है कि क्योंकि ये काफ़ी फ्रूटफुल सब्जेक्ट था, क्योंकि आज क्या है कंपटीशन का ज़माना है और इस कंपटीशन में हम तभी सरवाइव कर पाएंगे जब हम मौसम के हिसाब से चलेंगे, जब मार्केट की नब्ज को हम पकड़ के चलेंगे कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, कैसे है और कैसे मार्केट उसको लेता है। तो ये सारा विषय रखा है और सबको पसंद आया और सबने इस पर इच्छा जाहिर की कि इसके बारे में हम लोग 1 to 1 भी और आपस में मिलकर इसको और अधिक समझ के इसका फ़ायदा उठाएंगे। मेरे साथ हमारे डीएलएफ को डेवलप करने के लिए उसको अलग मतलब शहर में कैसे और अच्छा दिखाई दे, उसके लिए क्या एजेंडे? देखिए, हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं जब से कि हम डीएलएफ को एक रोल मॉडल बनाएं। उसके लिए हमने महापौर के साथ भी मीटिंग करी। चैलेंज है सर? हाँ, नहीं, हमारे लिए चैलेंज है क्योंकि डीएलएफ फरीदाबाद का सबसे पहला इंडस्ट्रियल एरिया है और डीएलएफ ने जब ये इंडस्ट्रियल एरिया बनाया था तो उसको भी नहीं पता था कि उसका इतना बड़ा नाम होगा। और आज डीएलएफ एक ब्रांड है, लेकिन हम लोग आज किसी को कहते हैं कि हमारी फैक्ट्री डीएलएफ में है तो बिना देखे तो उसका अच्छा डीएलएफ भी है क्या, उसके जहन में आता है कि गुरुग्राम का डीएलएफ है तो फरीदाबाद उससे और अच्छा। हाँ, यस। तो हम सब ने काफ़ी प्रयास किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमारी यंग टीम है और हम टीम वर्क में काम कर रहे हैं। सरकार को हम बार बार नॉक कर रहे हैं, सरकार को हम बार बार चीज़ों को याद दिला रहे हैं और हम बार बार इस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा डीएलएफ जो है किसी भी प्रकार से आगे बढ़े। अभय जी क्या कहते? हमने एक काफ़ी प्लान बनाया है कि हम डीएलएफ को कैसे एक रोल मॉडल इंडस्ट्रियल एरिया बना सकते हैं, उसमें कैसे सीवर लाइन्स होनी चाहिए, कैसे उसके अंदर की मार्केट्स डेवलप होनी चाहिए, कैसे ड्रेनेज सिस्टम्स होने चाहिए, लाइटिंग है, वर्कर वेलफेयर के लिए हम क्या क्या नई स्कीम्स लॉन्च कर सकते हैं। उसके अलावा हम अपने एसोसिएशन के मेंबर्स के लिए भी ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं ताकि हम उनको और इंडस्ट्री के ओनर्स को और हेल्प कर पाए। मतलब नई टेक्नोलॉजी की आ रही है इंडस्ट्री के लाभ के, जैसे वो मार्केटिंग है उससे कैसे वो लाभ उठा सकते हैं, कैसे अपना काम बढ़ा सकते हैं। चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज की एक आज स्पीच थी कि कैसे हमारे इंडस्ट्री के मेंबर्स लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या नई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, क्या इंटरेस्ट रेट्स हैं। तो हम ये सब प्रोग्राम्स आयोजित करते हैं ताकि उनको हम अपने इंडस्ट्रीज के मेंबर्स को और एम्पावर कर पाएँ। आज की टॉक बेसिकली ई कॉमर्स पे रही हमारी और आई थिंक दिस इज ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म। और जो हरप्रीत जी ने सजेशंस दिए हैं वी शुड थिंक अबाउट दैट। और जो हमारे प्रधान जी ने बाद में कहा है कि 1 to 1 मीटिंग विल बी बेटर, क्योंकि हर एक की अपनी अलग अलग समस्या है और वो अलग अलग समझना चाहेगा उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो हरप्रीत जी का नंबर आपको दे ही रहे हैं और मैं आप सबका
धन्यवाद करता हूँ आने के लिए। थैंक यू।